दुनिया भर में गुजरों का आलमी दिन 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या खास हुआ था कि ये दिन मनाया जाता है और क्या कंट्रोवर्सीज हैं 22 मार्च के इस इंटरनेशनल गुजर डे के साथ, इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जावेद राही। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 22 मार्च ही को क्यों गुजर डे मनाया जाता है। देखिए, 22 मार्च को एक सेक्ट के मुताबिक कि जो गुजरों के अंदर है उसका मानना है कि साका संवत, एक कैलेंडर जो कनिष्का ने जारी किया था जब वो गद्दी पे बैठे थे। कनिष्का जो हैं वो कुषाण जो सम्राट हैं उनकी सीरीज़ में एक बड़े सम्राट रहे हैं, एक बड़े शहंशाह रहे हैं, कुषाण डायनेस्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जिस दिन गद्दी संभाली है तो बताया जाता है कि भाई 22 मार्च को उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया, साका संवत, जो आज भी प्रचलित है, जो आज भी पूरे भारत में माना जाता है। संवत के सिलसिले में, कैलेंडर्स के सिलसिले में उसको अच्छा कैलेंडर माना जाता है। दूसरा ये कि देखें इसका दूसरा रंग देखें कि नौरोज़ जो एक दिन पहले जो ईरानियन कैलेंडर है उसके हिसाब से पहला दिन है साल का, और जो कनिष्का है उसके हिसाब से 22 मार्च पहला दिन है साल का। तो ये मुझे लगता है कि आसपास ही कोई कैलेंडर जो है वो जारी हुआ है। बताया जाता है कि कनिष्का जो हैं वो कुषाणों के उस सम्राटों में से एक सम्राट हैं, और कनिष्का ही के ऊपर क्योंकि उस कैलेंडर के हिसाब से इन्होंने उसको रखा है। हालांकि कुषाण डायनेस्टी के बारे में हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल्स हैं। अब कुषाणों का गुजरों के साथ क्या लिंक है और क्यों ये दिन जो है वो इस सिलसिले में मनाया जाता है। बताया जाता है कि किनिंगम ने अपने एक लेख में लिखा कि कुषाण जो हैं वो गुज्जर हो सकते हैं, जो आज के गुज्जर हैं वो कुषाण हो सकते हैं। और उसने बोला है कि क्योंकि ये कुषाण हो सकते हैं इसलिए एक नज़रिया जो गुजरों की ओरिजिन से मुतल्लिक है उसमें एक एडिशन हो गई, एक तरह का ऐड हो गया कि भाई गुज्जर जो हैं वो कुषाण नस्ल के हैं, या कुषाण लोग जो यूची कबीले से थे और जिन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पे हुकूमतें की हैं, वो बुनियादी तौर पे कुषाण थे, और कुषाण जो हैं वो गुज्जर थे, और कसाना ज़ात से इसको जोड़ा जाता है। अब इसके जो इस बात को बढ़ाने वाले या इसके पक्ष में जो लोग हैं उनमें गुजरों के एक शोधकर्ता, रिसर्चर जो कि पूरे हमारे समाज में मशहूर हैं, सुशील भाटी जी। सुशील भाटी जी ने कहा कि कुषाण ओरिजिन हो सकता है गुजरों का। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और उसमें ये बताया कि गुज्जर जो हैं वो कुषाण हो सकते हैं। अगर गुज्जर कुषाण हो सकते हैं तो उनका जो सिलसिला है वो कनिष्का से जुड़ता है, और गुज्जर इंटरनेशनल गुज्जर डे के तौर पे शुरू करवाया और ये मनाया जाता रहा है पूरे भारत में, और अब भी मनाया जा रहा है। अब कनिष्का का ना सिर्फ हमने कैलेंडर ले लिया और इंटरनेशनल गुज्जर डे मना लिया, बल्कि उसके साथ साथ उनका एक निशान है जिनका उनका तगमा है, जिसको कि उनके सिक्कों पे भी दर्शाया गया है कनिष्का के। तो वो गुजरों का निशान पाया, मतलब कि जो गुजरों की गाड़ियाँ होंगी, या आप दिल्ली में सफ़र कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, तो एक निशान अगर गाड़ी के ऊपर लगा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब है ये गुज्जर समाज के किसी शख्स की गाड़ी है, या ये निशान जो है गुज्जरों से के साथ आइडेंटिफाइड है। मैं समझता हूँ कि ये पहला निशान है जो इंटायर वर्ल्ड ने कबूल किया, और आप कहीं भी जाएंगे, जैसे झंडों पे इस निशान का, जैसे गुजरों का कोई वो बड़ा सम्मेलन हो रहा होता है तो उसमें वो निशान जो है वो दिखाया जाता है। उसके साथ साथ टी शर्ट्स पे उस निशान को लोग बनवाते हैं, और इस तरह भी जैसे पोडियम है कोई, उस पर बनवाते हैं, और इंटरनेशनल गुजर डे के सिलसिले में ख़ास तौर पे वो निशान जो है वो आपको दिखाई देता है। तो ये निशान भी अपना लिया, अब कनिष्का का कैलेंडर भी अपना लिया और ये निशान भी अपना लिया। तो पहली बार ये जो है ये दिन कहाँ मना, 22 मार्च 2013 को दिल्ली में
विज्ञान जो है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और उसमें पूरे भारत से गुज्जरों को बुलाया गया और पहला इंटरनेशनल गुज्जर डे जो है वो मनाया गया। उसके बाद ये परंपरा जो है, ये रिवायत जो है पूरे भारत में, पूरे मतलब दुनिया के अंदर फैल गई और ना सिर्फ भारत बल्कि बाकी मुल्कों के अंदर भी इस तरह के दिन जो है मनाने की खबरें आईं। और ये जो दिन है ये एक तरह का मतलब हर साल लोग तैयारी करते हैं इस दिन के लिए। मतलब 22 मार्च को पुंछ में, जो कि गुज्जरों का एक और मरकज़ है, उसके अंदर मनाया जाता है। जम्मू में मनाया जाता है, कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे जो है ना इसको मनाया जाता है। तो ये तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी मैं जुटा पाया हूँ और जो मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली है उसके हिसाब से मैंने बताया। अब इसमें अपोजिशन बहुत है। अपोजिशन करने वालों की एक बड़ी तादाद जो है वो 22 मार्च के इस दिन को गुज्जरों का दिन नहीं मानती है। वो ये कहती है कि कनिष्का जो है 78 एडी में नहीं तख्त पे बैठे थे, बल्कि वो 127 एडी में बैठे थे। उस हिसाब से ये जो श्रृंखला बनती है 22 मार्च वाली, ये नहीं बन रही है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि कुशान कहीं से भी गुज्जरों के साथ जुड़े हुए नहीं लगते हैं। तो उनका ये मानना है कि गुज्जर प्रतिहारा जो कि 5वीं सदी से के बाद उभरे हैं हिस्ट्री के उसके ऊपर, सिंध से लेके गुजरात तक जिन लोगों की हुकूमतें थीं वो ही असल में गुज्जरों के सम्राट हैं, वही असल में गुज्जरों के बादशाह हैं, या गुज्जरों की डायनेस्टी जिसने रूल किया है वो वाली है और हम उसको मानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गुज्जरों के सबसे बड़े सम्राट जिसके पास सबसे ज़्यादा फौज थी, मेहर भोज, जो कि जिसका नाम के पूरी दुनिया में माना गया है, हिस्ट्री में माना गया है, तो ये कह रहे हैं कि उनकी जयंती जो अगस्त और सितंबर के बीच में मनाई जाती है और वो बिक्रमी संवत के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि वो दिन जयंती के तौर पे 2013 जब पहला गुज्जर डे मनाया गया था, उससे पहले भी मनाई जाती थी, आज भी मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाती रहेगी। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों ही एजुकेशन मिनिस्टर जो हरियाणा के हैं, उन्होंने मेहर भोज के एक स्टैचू का जो है पर्दा हटा के उन्होंने इनागुरेट किया। एक बड़ा स्टैचू बनाया गया है, उसमें लिखा है गुर्जर सम्राट मेहर भोज। अनुराग गुर्जर जो कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के जो हैं वो सदर हैं और प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि 22 मार्च की बजाय अगर हम मेहर भोज की जयंती को इंटरनेशनल गुज्जर डे के तौर पर मनाएं तो क्या ही अच्छा हो। उन्होंने ये बोला कि वो गुज्जर प्रतिहारों के सबसे बड़े चिन्ह थे और उनको याद करना, गुज्जर प्रतिहारों को याद करना है, और वही हमारे वंशज हैं और वो डायनेस्टी जो है हमारे साथ आइडेंटिफाइड है। तो उनका ये कहना है और उसके ऊपर बहुत सारी जो हैं व्याख्याएं उन्होंने दी हैं और उन्होंने कहा कि 22 मार्च किसी भी तौर पे गुज्जरों का आलमी दिन नहीं हो सकता है। बहरहाल ये दो ग्रुप जो हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने अनुराग जी ने बताया कि अल बैरूनी ने लिखा है कि जो कुशान थे वो तुर्क थे और जो संस्कृत के पुरानी किताबें हैं उसमें भी उनको तुर्क ही लिखा गया है और तुर्क गुज्जर नहीं हो सकते, उनका ये मानना है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इंटरनेशनल गुज्जर डे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बाकी मुल्कों में, और लोगों ने कुछ एक्सेप्ट किया है इस बात को और वो आगे बढ़ रहे हैं। गुज्जरों के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुशान एक थ्योरी है और उसके बाद अरब की थ्योरी है, फिर एक ये भी थ्योरी है कि वे जॉर्जिया से आए हैं, फिर एक ये भी थ्योरी है कि यहाँ पैदा हुए हैं और यहाँ से फैले हैं और फिर वापस आए हैं, और बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो गुज्जरों के बारे में सामने आ रही हैं। टर्किश ओरिजिन की भी थ्योरी है और मतलब हर के आमद अमारत नो साख्त के, भाई पर्शियन का एक प्रोवर्ब है कि जो भी आता है वो नई इमारत बनाता है। तो हर कोई जो रिसर्च करता है वो एक नया ही ओरिजिन लेके आता है गुज्जरों का। बहरहाल ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गुज्जरों का आलमी दिन मनाया जाता है और ये निशान जो कि गुज्जरों ने अपनाया है एक
तमगा है जो, और कहीं ना कहीं वो उसको इसके साथ अटैच पाते हैं और ये जो है चल निकला है। अब इसका अंत कहाँ होगा, या क्या हम मेहर भोज को ही अपना हीरो माने या कनिष्का को माने, ये तो समाज ने फैसला करना है। मैंने दोनों पक्षों की जो बात है वो आपके सामने रखी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी इंटरनेशनल गुज्जर डे और मेहर भोज की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से और बड़े प्यार और मोहब्बत से मनाई जाएगी। कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम एक ट्राइब हैं, इसमें नज़रियात अलग अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारा नाम एक है। हम कश्मीर से लेके गुजरात तक और पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाने जाते हैं, वो नाम है गुर्जर। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जावेद राई इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।